काश हमने भी पढ़ा होता। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने की बात करते हैं, बेटा पढ़ ले, अरे बेटा पढ़ ले, काम आएगा। और बेटा पढ़ता भी है तो कितना काम आता है। आप पढ़े तो कितना काम आ रहा है। ये पढ़ना हमारी समझ नहीं आया। गुरुजी कहते थे पढ़ो, पढ़े रहो। आज भी हमारी समझ में कितना आया। हम पढ़ करके उम्र गुजारे चले जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना हमारी समझ में नहीं आया। कोई पढ़ता है, कोई पढ़े रहता है। अजगर सरीखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये ज्ञान और भक्ति सिर्फ मनुष्यों में ही है। ये शांति की खोज सिर्फ एक मनुष्य के शरीर द्वारा ही की जा सकती है। और जिसने खोजा है वो पढ़ करके ही वहां पहुंच गया। कोई पढ़े पढ़े उस अवस्था को जानने लग जाता है। कोई पढ़े तो सही। हम पढ़ना कहां चाहते हैं। ये विज्ञान है अंदर का। तपस्या में यदि आप बैठ नहीं सकते हो तो पढ़े रहो, सोते मत रहो, पढ़े रहो। और पढ़े पढ़े देखो तो सही, तुम्हारे इस तन के अंदर वो शेष कब फन उठाता है। इस काम से परेशान मत हो जाओ। पहले तो छोटा शेष, फिर ये शीश आपका हिलता और डुलता नजर आएगा। गुरु की कृपा यहीं से तो समझ आती है। गुरु कहता है पढ़े रहे, तू कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा है, निठल्ला है, तो पढ़ा तो रहे। ये डमरू बजाना इतना आसान नहीं है। अपने शरीर में स्थित इस शिवालय के नक्शे को समझ लेना इतना आसान नहीं है। और आसान भी है जब कोई पढ़े रहता है गुरु की आज्ञा में। उठाएंगे तो उठ जाऊंगा, खिलाएंगे तो खा लूंगा, अन्यथा मैं पड़ा रहूंगा। और आप पढ़े तभी रह सकते हो जब आपकी जेब में धन है, आपके पास धन है। धन के साथ ध्यान, अभी भी कहता हूं मैं, बिना धन के ध्यान नहीं होता। आप पड़े रहने के लिए खाओगे क्या, रहोगे कैसे, इसके लिए भी सुविधाओं की जरूरत है। यदि आप गुफा में जाकर के पड़े रहते हो तो वहां भी तो भूख प्यास तो सताएगी। यस, मैंने वो सब किया जिसकी मैं बात करता हूं। आज भी कहता हूं, मैं अपने अनुभव बयान कर रहा हूं। ये मेरे गुरु की संपत्ति है जिन्होंने मुझे पढ़े रहना सिखाया। और पढ़े पढ़े मैं पढ़ गया। और जो पढ़ा हूं वो पढ़ाता नहीं हूं, सबको पढ़ने की बात करता हूं। जरा पढ़ के देखो, 12-14 घंटे रोज, 24 घंटे लगातार जरा पढ़ के देखो। खाओ और पढ़ जाओ। आपके अंदर कुछ तो है जो आपको उठाएगा। उस उठने की जो शुरुआत है, ध्यान दो, ध्यान करो, ध्यान से देखो हर चीज को अपने अंदर होता हुआ। जरा ध्यान तो दो, क्या आप कर रहे हो। यदि एक भी चीज से आप रूबरू हो गए, यदि आपके हाथ भी उठते हैं, सिर भी उठता है, पैर भी उठता है, हरकत आपके किए से यदि आप समझ पा रहे हैं कि यह मैं नहीं कर रहा हूं, तो आपका मैं साक्षी होने के कगार पे आ जाएगा। मुझे ये हो क्या रहा है, यहां तो कोई और ही खा रहा है, और ही भोग रहा है, यहां और ही सो रहा है। ये शुरुआत हो जाना। आप योग में आपने कदम उठा लिया, उस यम से आप नियम की तरफ उल्टे चलना शुरू हो जाएंगे। आपका नियम यम की तरफ आएगा।
भय तभी तक है जब तक आपको लगता है कोई दूसरा आकर के कर देगा, दूसरा आकर के मुझे मुक्त कर देगा, दूसरा आके आनंदित कर देगा। कोई नहीं करेगा। दूसरा आपको तंग जरूर करेगा, आपसे आनंद लेने की कोशिश करेगा। दे दे भाई, तेरे पास जो कुछ है वो दे दे, सुना दे। और यदि नहीं दे सकता है तो तरीका बता दे। ये तरीका पूछने वाले आज से नहीं है, सदा से आपके चारों तरफ इकट्ठे रहेंगे और वो इतने ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप करोगे क्या? एक ही तरीका बचेगा, या तो मौन हो जाओगे। कहोगे किससे? कोई यहां सुनने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपना मतलब हल करेंगे। ये शिष्यों की भीड़ किसी काम की नहीं है। शिष्य तभी तक शिष्य है जब तक उसको मिला नहीं है। और उसके बाद हमने बड़ा सुंदर शब्द दिया है, गुरु को प्रसन्न किए बिना यदि आप चले गए तो गुरु श्राप दे देगा। अरे वाह भाई, यदि कुछ मिल गया है तो बांटो जा करके, और बांटना चाहिए। यही तो गुरु दक्षिणा है। गुरु तो और खुश होगा। वाह वाह, एक स्पीकर और आया। यदि आपको कुछ पड़े पड़े कुछ मिल गया है, हीरे मोती, कुछ शांति नसीब हो गई है, तो उस शांति के लिए आप अकेले मत भंडारा करो, अकेले अकेले मत खाओ। उस शांति का भोग दूसरे को भी दो। वही एक प्रसाद है। मैंने उसी को गुरु दक्षिणा कहा है। और जिसको भी मिला है वो बांटने के लिए इंतजार नहीं करता कि गुरुजी बोलेंगे अब तुम पूरे हुए जाओ। आप चिल्लाना शुरू करो, आप बोलना शुरू करो। अपने नाम की खातिर नहीं, अपनी शांति की खातिर बोलो। ये शांति यदि आप नहीं बोले तो आपको ही भारी पड़ेगी। यहां गुरु तो बोला है, गुरु की औलाद भी बोली है। हर चीज फिर बोलना शुरू करती है। ये चिड़ियां, ये प्रकृति चारों तरफ दिए चली जा रही है। यदि इसने लिया ही ना होता, यस, सबको ही सिखाता है यहां पे। तू पढ़ के तो देख, तू पढ़ा रहे, पढ़ जाओगे, इतना तो मैंने जाना है।